अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने लास्ट टाइम जो है वो जिहाद का टॉपिक पढ़ा था कि जिहाद का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, जिहाद के लुग़वी मानी क्या हैं और जिहाद का इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। आज जो है हमने पढ़ना है कि जिहाद की इक़साम कौन सी हैं। ठीक है, तो जिहाद का जैसे कि लफ्ज़ निकला था जहद से, और इसका लुग़त में मानी आता है कोशिश करना या फिर मेहनत करना। इस्तिलाही इस्लामी मफ़हूम में अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो हलाल करदा जायज़ हदूद हैं उससे तजावज़ ना करना, और जो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो तलवार उठाना। अब जो है हमने पढ़ना है आज जिहाद की इक़साम क्या है। जिहाद की सबसे पहले इक़साम की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। ख्वाहिश नफ्स यानी आपकी जो मैं होती है ना, जो इंसान की अना होती है, जो इंसान का ज़मीर होता है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद। ये इंसान का ज़मीर है जो उसको अच्छाई या बुराई पे उबारता है। और आपको मैं बारहा बता चुकी हूँ कि हर इंसान के साथ जो है वो एक शैतान पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी पैदा हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो मुसलमान हो चुका है। ठीक है, तो अब ये ख्वाहिश नफ्स जो है, हम अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात, जो हमारा दिल करता है हम ये कर लें वो कर लें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको जो है सबसे पहले ज़्यादा बताया गया कि ये सबसे अहम चीज़ है जिहाद अकबर। ये जो ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद है ना, ये जिहाद अकबर, अकबर होता है अरबिक में कहते हैं बड़े को, ये सबसे बड़ा जिहाद है। इंसान का अपनी ख्वाहिशात पे अगर उसका दिल कर रहा है कि वो बुराई के काम की तरफ जाए, गुनाहों की तरफ माइल हो, तो ये उसके ख़िलाफ़ जिहाद है। अल्लाह की अताअत से रोकने वाली पहली क़ुव्वत इंसान की अपनी ख्वाहिशात है। यानी अल्लाह ताला की हम अगर पैरवी नहीं कर रहे तो इंसान खुद की वो अंदर से आवाज़ आती है। अगर आज हम हिंदू मसले को देख लें, देगन मसालक को देख लें, जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मान रहे, तो वो क्या करते हैं कि उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि या तो खुदा है ही नहीं या फिर बहुत से खुदा मौजूद हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो कुफ्र करते हैं या फिर वो शिरक करते हैं। लेकिन इंसान को एज़ अ मुस्लिम हमें बता दिया कि अगर हम अल्लाह ताला पे ईमान ला रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला का जो लाया अमल दिया हुआ है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। तो यहाँ पे जो है एक हदीस पाक है, जैसे है एक हदीस में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से वापस आने वाले सहाबा कराम से फरमाया, तुम्हारा आना मुबारक, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हो। यानी मैदान जंग को छोटा जिहाद कहा है, और जो अपना नफ्स है उसकी ख्वाहिशात जो है उसको बड़ा जिहाद कहा है। यानी तुम्हारा आना मुबारक, तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आए हो। बड़ा जिहाद अपने नफ्स की ख्वाहिशात से लड़ना है। इंसान का अपने नफसानी ख्वाहिशात से लड़ना ही सबसे बड़ा जिहाद हो गया। ठीक हो गया। ये हदीस थी ज़ाहद अल कबीर अल बहकी की। दूसरी जगह एक और जगह है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन जिहाद ये है कि इंसान अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करे। जैसे हमने रोज़ा रखा होता है, रोज़े की हालत में सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि हम बुरे कामों से, बुराई के कामों से बच रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हम रोज़े की हालत में भी होते हैं तो उस वक्त भी हम जिहाद कर रहे होते हैं, और ज़िंदगी के हर लम्हे में जो है वो हम जिहाद की तरफ हो रहे होते हैं कि हमने बुरी ख्वाहिशात को जो है वो फॉलो नहीं करना। हम अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात है, जो हदूद हैं, उसके मुतालिक जो है वो हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बन जाएगा। सबसे पहले तो आपकी बन जाएगा जिहाद की इक़साम। तो जिहाद की 3 इक़साम है बेसिकली। ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, दूसरा है तागूती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद, तीसरा है जिहाद बिस्सैफ। इसके आगे से जो हैं वो सब फॉर्म्स आएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमने ख्वाहिश नफ्स के बारे में पढ़ा कि इसको अकबर जिहाद भी कहा जाता है, जिहाद अकबर। यानी ये सबसे बड़ा आपका जो है वो जिहाद है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो जाना और अल्लाह की जो दी हुई तालीमात है उसके मुताबिक अपने नफ्स को जो है वो माइल करना। इसको सबसे ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे आपकी किताब पे भी दिया गया है कि इसको बेहतरीन जिहाद जो है वो करार दिया गया है। दूसरा है हमारा तागूती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद। तागूती क़ुव्वतें क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये अल्लाह तबारक व तआला जो है
لفظ طاغوت آیا ہے قرآن پاک میں، اور طاغوت کا لفظ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ چیزیں جیسے دیکھیں سمندر میں طغیانی آتی ہے، دریا ہوتا ہے، ندی ہوتی ہے، نہر ہوتی ہے، اس کے کنارے ہوتے ہیں، لیکن جب پانی کا بہاؤ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ طغیانی آ جاتی ہے، پانی اپنی حدود کو کراس کر لیتا ہے۔ یہی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال کی گئی کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی جو ہے خواہشات کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اللہ کی حدود کو جو ہے کراس کر لیتا ہے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ اب طاغوت کیا ہے؟ جیسے اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہے۔ اب کون سے شیطان ہیں؟ ہر انسان بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ شیطان نے مختلف ہتھ کنڈے بنا دیے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا کوئی عمل آپ کو بتا دے، وہ کہیں کہ یہ آپ کریں، اور وہ اللہ کی حدود کے خلاف ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، تو وہ طاغوت ہے۔ قرآن کریم میں بارہا جو ہے وہ انسان کو کھلا دشمن بتایا گیا، جیسے کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے کہ جب آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر جو ہے کہ وہ انکاری ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے انکار کر دیا، وہ غرور میں آ گیا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، ان بے شک شیطان ہے لکم تمہارا عدو دشمن مبین کھلا، صرف فاتر کی آیت نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو بتا دیا کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، کھلا دشمن ہے، اور جتنی بھی طاغوتی سسٹم کی چیزیں آ رہی ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ دوسرا ہے شیطان اس کے پیروکار اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کرتے ہیں، راہ راست سے اسے بھٹکانے کے لیے شیطان گمراہی برائی کے کاموں کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں جو عورت مارچ نکلتی ہے میرا جسم میری مرضی کے مطابق، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے ان کے حقوق دے دیا، لیکن پتہ نہیں وہ کون سے جو ہے حقوق مانگنے آ جاتی ہے، اور یہ بھی طاغوتی سسٹم ہے ایک۔ اللہ کی پناہ میں آئے بغیر شیطانی حملوں سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، جب طلب کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تعوذ پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کا جیسے ترجمہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں اسلامی معاشرے میں نا انسان